ओ करया जन जन का सम्मान, सब युवाओं की जान। करया जन जन का सम्मान, सब युवाओं की जान। जन जन का सम्मान, सब युवाओं की जान। नैना जी के लाल तू सबको, नैना जी के लाल तू सबको देखा वाला से ताऊ देवी लाल का रूप दूसरा यो दुष्ट चौटाला से। जन जन का सम्मान से युवाओं की, जन जन का सम्मान से युवाओं की। ओ नैना जी के लाल तू सबको, नैना जी के लाल तू सबका देखा भाड़ा से ताऊ देवी लाल का रूप दुष्ट चौटाला से। का सम्मान है युवाओं की शान। ओ जन जन का सम्मान है युवाओं की शान। कदमेटी बेरोजगारी, रोजगारी या रुके मारे तारे नाम की जनता सारी। मोटी बेरोजगारी रोजगारी या रुके मारे नाम की सारी। जन जन की सेवा करने का, जन की सेवा करने का पड़रा ढाला है ताऊ देवी लाल कर रूप दूसरा यो दुष्ट चौटाला है। जन जन का सम्मान है युवाओं की शान। ओ जन जन का सम्मान है युवाओं की शान। और ये क्या बाला से ओ देवी लाल का रूप दूसरा यो दुष्ट चौटाला से। जन जन का सम्मान है युवाओं की शान। जन जन का सम्मान है युवाओं की शान। मारा हल्का यो युकलाना, ओ युकलाना हल्का यो युक, ओ युकलाना अनिल बड़खिया इस जनता ने पछाणा। अनिल बड़किया ओ इस जनता ने ओ मारा युकलाना ओ युकलाना ओ अनिल बड़किया इस जनता ने पहचाना। अनूप धनक से मंत्री शाना, धनक से मंत्री शाना सबका रुखाड़ा है देवी लाल कर रूप दूसरा दुष्ट चौटाला है। जन जन का सम्मान है युवाओं की शान। ओ जन जन का कल्याण है युवाओं की शान। शामसू गांव के सरपंच साहब डिप्टी सीएम साहब के इस भजन पे 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हमारे उगलाना के बहुत वरिष्ठ साथी धर्मवीर बाबू, हमारे साथी जेजेपी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता 100 रुपए से डिप्टी सीएम के इस भजन पे मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम थोड़ा है, सीधी आखिरी के ले लो। बड़ोदिया चाव है वो चाव है आए इलेक्शन बस तारे वजन बनाओ। अमित बड़ोदिया चाव है वो चाव है वो आए इलेक्शन अरे दाने वजन बनावे। नए नए वचन यो रोज सुनावे, नए नए वचन यो रोज सुनावे। जो बड़ोदे आला है ताऊ देवी लाल कर रूप दुष्ट चौटाला है। जन जन का सम्मान है युवाओं की जान। जन जन का सम्मान है युवाओं की जान। भाई ऋषि रेड्डू डिप्टी सीएम साहब के इस भजन में आदर और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और हम सबके भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी,
उनके साथ मंच पे उपस्थित हल्का उकलाना के सुख दुख के साथी, गांव बाड़क से विशेष लगाव रखने वाले बड़े भाई अनूप धानक जी, खादी बोर्ड के चेयरमैन बहुत ही आदरणीय श्री राजेंद्र लितानी जी, महिला शाखा की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती शीला ब्याण जी, बहुत ही आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष भाई अमित बोरा जी, भाई सतपाल पालू जी, भाई दिलदार पूनिया जी, बहुत ही आदरणीय भाई छोटे भाई बबलू गोदारा जी, युवा के हमारे हल्का के अध्यक्ष भाई नरेश पूनिया जी, सतपाल पालू जी, भाई धूप सिंह ठाकर जी, बहुत ही आदरणीय पूर्व में सरपंच श्री बलवंत सिंह जी, मेरे पिता तुल्य श्री साधुराम जी, बहुत ही आदरणीय श्री राजकुमार प्रिंसिपल जी, सबसे बढ़कर के मेरे अपने गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों, सबसे पहले तो भाई दुष्यंत चौटाला जी का, उनके साथ आए हुए सभी जननायक जनता पार्टी के नेताओं का गांव बाड़क के इस प्रांगण में पहुंचने पर आप सभी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई दुष्यंत चौटाला जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करें। मैं सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, खादी बोर्ड के हमारी हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री राजेंद्र लितानी जी, महिला सेल की हल्का जिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीला ब्याण जी, जिला के प्रधान भाई अमित बोरा जी, हमारे हल्का के बहुत ही मेहनती साथी और हमारे प्रधान भाई अनिल बाड़किया जी, युवा के हमारे हल्का प्रधान भाई नरेश पुनिया जी, महिला की जिला की प्रधान श्रीमती राधिका गोदारा जी, हल्का प्रधान श्रीमती सपना पुनिया जी, भाई बबलू गोदारा जी, धूप सिंह ठाकर जी, भाई काड़ा सरपंच कनो जी, और गांव के आपके सम्मानित श्री बलवंत जी पूर्व सरपंच, श्री साधुराम जी, डॉक्टर हनुमान जी, महावीर जी फौजी, एसडीएम मैडम और सम्मानित साथ आए जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, वह बाड़क गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि इतनी जो आपने संख्या में माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी आए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और भाई साहब बताना चाहूंगा कि बाड़क गांव से जब सीकर की हमारी रैली थी तो इतने उत्साहित साथी थे, 36 गाड़ियां भर करके यहाँ से 350 के करीब जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी गए थे, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ आपका भी, जो कि जहां यहाँ 1500 एकड़ के करीब लगभग जो बंजर भूमि थी, उसको आपने जो फरीदपुर माइनर बनवा करके जो काम शुरू करवाया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, पूरे बाड़क गांव की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भी अनेकों आपके सामने हमारे उप मुख्यमंत्री जी आपके बीच में बताएंगे, चाहे वो फिरनी का मामला था, आपके पूरी फिरनी पर चिक्कड़ रहता था और आज उसमें बहुत बढ़िया बढ़कर के आपके बीच में तैयार है। मैं तो भाई दुष्यंत चौटाला जी का आभार व्यक्त करता हूं, चाहे वो आपके गांव के चारों ओर सड़कें जो भी हमने लिख करके दी, वो चारों ओर सड़कों का जाल बिछाने का भी काम आपके जो आपने किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और दोबारा मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का बाड़क गांव का भी आभार व्यक्त करता हूं, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा भारी वोटों से जिता करके, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, आपने भारी वोटों से जिता करके भेजने का काम किया है। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनूप धानक जी। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई अमित जी से कि वो भाई दुष्यंत चौटाला जी के स्वागत में अपना गीत प्रस्तुत करें।
भाई दुष्यंत चौटाला जी को आपके बीच में सम्मुख बुलाना चाहूंगा। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ भाई दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत करें। भाई दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप जी, हमारे बीच में खादी बोर्ड के चेयरमैन लितानी जी, जिला अध्यक्ष भाई अमित जी, महिला प्रदेश अध्यक्षा शीला बयान जी, आपके बेटे हल्का के अध्यक्ष भाई अनिल जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गांव बालक के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज गांव में आने पर जो आपने स्वागत किया उसके लिए तहे दिल से मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद दिया। और मुझे लगता है बालक में कोई ज्यादा भाषण देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस गांव का एक जुड़ाव जो चौधरी देवीलाल जी से रहा है, आप सब ने हमेशा उस प्यार को, उस ताकत को बढ़ाने का काम किया। और बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में, अभी लितानी जी बोल रहे थे, उसी बात को आगे ले जाता हुआ कहता हूं, आज हमें दो ही चीज पे काम करना है, एक तो पार्टी के प्रचार में और दूसरा संगठन में। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे, हवा बनाओ, हवा बनेगी तो राज आएगा। अगर ये सोचोगे स्टेज पे बैठे पदाधिकारी हवा बनाएंगे, कि गलत फहमी। हवा कोई बना सकता है तो फील्ड में बैठा पार्टी का वोटर वर्कर बना सकता। और जिस दिन आप लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दी, घूमना शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया, इस मुहिम में आपको कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। अगर हम पार्टी खड़े करने से 11 महीने के अंदर 10 सीटों पर 15% वोटों पर पहुंच सकते हैं, तो आज तो आपके संगठन को 5 साल से ऊपर हो गए। ये ताकत आपके हाथ में है कि आप प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव के हिस्सेदार भी बन सकते। इस प्रदेश की सबसे बड़े दल के तौर पर जननायक जनता पार्टी को ला सकते हो, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूती दे सकते। और उसके अंदर अहम योगदान रहेगा मेरी माताओं बहनों का। आज आप इस सभा में आधी तादाद में हो, 50% बैठी हो यहाँ। आज 50% हमने तो अपना वादा पूरा किया। मैं सरपंच का वो आया था मेरे पास लिख के, मैं पढ़ रहा था, नाम नीचे लिखा हुआ सुदेश रानी। आज हर दूसरी कुर्सी मेंबर पंचायत, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, चेयरमैन ब्लॉक समिति, जिला परिषद, हर दूसरी कुर्सी पर अगर कोई मेरी माता बहन बैठी है तो श्रीमती नैना चौटाला जी के वादे को पूरा करते हुए हमने चुनरी चौपाल के पंचायती राज में हिस्सेदारी देने का काम। आज राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी महिलाओं की बनाई। वो हिस्सेदारी इसलिए बनाई कि महिला सशक्त हो, उसके पास भी स्वरोजगार के अवसर बने। मगर आज मैं आपसे आग्रह अपील करता हूं कि संगठन में भी 50% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाओ। आज संगठन में जुड़ोगे, अगर हर बूथ पर एक सखी बना दोगे और शीला जी की टीम को वो सखी, राधिका जी की टीम को वो सखी बूथ पे काम कर कर दिखाएगी, तो ये वादा मेरा है 15% से अगले चुनाव के नतीजे में 40% वोटों पर हमारी माताएं बहनें जननायक जनता पार्टी। मगर ये करना आपको पड़ेगा गांव में। अगर ये सोचो कौन ले आएगा, महिलाएं। आज जितने कार्यकर्ता बैठे सबके घर में एक तो महिला वोटर है, अपनी सोच की, पार्टी की सोच की। आज मेरी माता जी जब मैदान में पहली बार उतरी, जब तो राजनीति का रह भी नहीं पता था, मगर चुनरी चौपाल की जब मूवमेंट शुरू करी तो लाखों की तादाद में महिलाएं जुड़ी और हौसला आया। दिन प्रतिदिन हल्के भाई शीला जी और को टीम बनाने में सहयोग मिला। आज अपने परिवार के एक मेंबर को इनके साथ जोड़ दो, सिर्फ एक चीज सोचकर कि हम तो जितना भी प्रचार कर ले, हम इस प्रचार के अंदर
चौक में भाषण दे जाएंगे, चौपाड़ में भाषण दे जाएंगे, डोर टू डोर करके घर में पर्चा पकड़ा जाएंगे, मगर चूल्हे पे जाके जो पार्टी का प्रचार करके आ सकता है वो केवल मेरी माताएं बहनें करके आ सकते हैं। हर घर के चूल्हे तक संदेश पहुंचा सकते हैं। और वही दूसरी बूथ योद्धा की बात। आज बूथ पे बहुत से साथी है जो डंडा लेकर पोलिंग वाले दिन से काउंटिंग वाले दिन तक काम करते हैं, मगर उस झंडे को आज से घर घर पहुंचाना, कौन सा वोटर पक्ष का है, कौन सा विपक्ष का है, कौन आ सकता है, कौन रह गया उसको मना के ला सकते हैं, इस काम को करना ये बूथ योद्धा का काम है। हर चुनाव के नतीजों में देखा है 25% वोटर वोट ही नहीं डालता। अगर आज से लगेंगे 60 दिन बाद लोकसभा के चुनाव है, आज से लगकर उनकी लिस्ट ही बना लेंगे, पिछले 2 चुनाव में फलाना दिल्ली रह गया, आया नहीं, उससे संपर्क कर लेंगे तो अपने वोट तो बढ़ा पाएंगे। आज बूथ पे बूथ योद्धा का काम बहुत जरूरी है। और इतना काम कर दो, अपने अपने बूथ जिता देंगे तो आप देखना इस प्रदेश के अंदर आपकी ताकत को किस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करें। साथियों, जहां काम करने की बात है, डिमांड गांव की तरफ से आई, निरंतर हमारी सरकार ने कई कदम उठाए और उन कदमों से अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला है तो ग्रामीण अंचल को मिला है। पहला, आपके गांव के सीएचसी सेंटर पर 600 सुविधाएं पहुंचा दी। पहले पीला राशन कार्ड बनाना होता था, मुझे याद है मैं एमपी बन के बालक बाहर प्रोग्राम था कबड्डी वाला, जब आया था शाम को, औरतें भाग के मेरा पीला राशन कार्ड बना दे, मेरा पीला राशन कार्ड बना दे, इतनी इतनी मोटी फाइलें रखा करती थी। और आज सीएचसी सेंटर जाओ, परिवार की आय 180 से कम है, साथ के साथ पीला राशन कार्ड बनता है। आज इकोनॉमिक सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तहसीलदार के साइन की जरूरत नहीं है, गांव के सीएचसी से बन जाता है। और तो और बुढ़ापा पेंशन, जैसे ही 60 का बूढ़ा होगा, परिवार पहचान पत्र में खाता नंबर जुड़ा हुआ है, 3000 रुपए खाते में आने शुरू हो जाएंगे। एक फर्द लेनी होती थी, ताऊ बता देगा कितना टाइम लगा करता था, बिलो देता था, है ना। आज किसी की चौधर नहीं है, अगर फर्ज लेनी है कंप्यूटर पे जाओ, 20 रुपए पकड़ाओ, 2 मिनट लगते, मगर प्रचार कौन करेगा। काम तो गड़े कर दिए, मगर प्रचार नहीं करूंगा। आज इन चीज को प्रचारित करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। कितनी सुविधाएं दे दी, 600 सुविधाएं, बाबूशाही खत्म कर दी। मगर अपना वर्कर के है 2000 से 2005 में भी यही चीज ले बैठी थी, चुप बैठ जाएगा। आज मैं बालक आया, चारों तरफ की सड़कें ठीक हुई नहीं हुई, किसी ने पहले ध्यान दिया। अनूप गाड़ी में कह रहा था, कहता जी विपक्ष और राज में फर्क तो दिखता है, ऐसे सड़कें बना ली जहाज उतार दो। और जानबूझ के मेरे को लंबे रास्ते ले आया कि वो 3 किलोमीटर की एक रहेगी, वो भी बन जाएगी। आपके गांव की फिरनी की कितनी पुरानी मांग थी। मैं अभी मुड़ा जब देखी, पूरी इंटरलॉकिंग की सड़क बनी, मगर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, आप किसी किसान से तो पूछो, बोल बरवाड़ा मंडी गेहूं लेके जाया करता था, रात रात ट्राली पे नहीं सुलाते थे, मॉइस्चर ज्यादा है। 4 साल में किसी को सोना पड़ा। पहले आड़ती के पास 10वें दिन जाना पड़ता था, भाई पीछे आगे दे दे, पीछे आगे दे दे। 2 महीने से पहले कोई किसान नहीं था जिसको पूरी पेमेंट मिलती है। और आज ये व्यवस्था हमने बनाई कि 2 दिन के अंदर खाते में पैसे आ जाते हैं। बूढ़ा भी मोबाइल पे देखा, टड़ंग आ गए लाख रुपए।
और मोबाइल पे आते हैं और 2 घंटे बाद आड़ती का फोन आ लेता है, भाई पीछे आगे दे जा। पहले चौधर आड़ती की थी, अब चौधर किसान की हो, बस अंतर इतना हो। मगर इसको प्रचार घर घर तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो काम आपने करे इसको गिनवाओगे नहीं तो विपक्षी दुष्प्रचार करेंगे। मुझे वो दिन भी याद है जब जननायक जनता पार्टी बनाई तो कांग्रेसियों ने एक प्रचार शुरू कर दिया। क्या प्रचार था? क्या भाई 19 में तो नहीं, 24 में छोरा आ जाएगा। कहा था नहीं कहा था विधानसभा से पहले? ये आपकी मेहनत थी। 10 विधायक आए, राज में हिस्सेदारी बनी, 19 में राज में आई। कोरोना के बावजूद भी काम कर पाए, विकास करा पाए। अब इनने एक और प्रचार कर दिया। ये सारे रिटायरमेंट की उम्र के है ना, 60 से ऊपर वाले। इनने एक प्रचार शुरू कर रखा है, 29 में तो छोरा पक्का आ लेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आज कांग्रेस की हालात ये आपसी में जुतम पजीती में आ ली, ये हमारी चिंता ज्यादा है इनको। और इनका घबराहट भी यही है कि आज मैं तो 35 का हूं, 55 साल आपके बीच में यूं ही सेवा करूंगा। इनका तो आखिरी चुनाव है। और देख लियो जितने लोकसभा में कैंडिडेट आएंगे ये भी आके कहेंगे हमारा आखिरी चुनाव है। और विधानसभा में तो 90% कहेंगे हमारा आखिरी चुनाव। इस बार आखिरी कर दियो, दोबारा लड़न ही ना आए। इतनी मेहनत करके संगठन की ताकत को बढ़ाओ। जहां आपके गांव के अंदर एक तो फिरनी इसकी थी, फिरनी से लेके हिसार रोड तक की मांग, इसके 65 लाख रुपए मार्केटिंग बोर्ड से मंजूर हो गए। आपके दो छोटे छोटे और रास्ते थे, उसकी भी अप्रूवल आ गई। एक जो खेल स्टेडियम की बात है, कोचेज तो आ गए। कल ग्रुप सी की भर्ती होगी और अनूप जी आप ही डायरेक्टर स्पोर्ट्स को नोट करवा देना भी बालक गांव में कबड्डी यहाँ ज्यादा खेली जाती है, तो प्रायोरिटी पे कबड्डी कोच आपके गांव को परमानेंट देने का काम करें। जहां स्टेडियम के और कार्यों की बात है, मैं उनके भी एस्टिमेट वगैरह बनवा लेता हूं कि प्रायोरिटी पे उसको ले ले। व्यायामशाला के लिए भाई गांव खड़ा है, अपनी 3.5 से 4 एकड़ जमीन व्यायामशाला के लिए पंचायत का रेजोल्यूशन भी और ग्राम सभा का रेजोल्यूशन भी करवा के जितनी जल्दी HRDF में भिजवा दोगे उतनी जल्दी हम मंजूरी दिलवाने का काम करेंगे। जहां लड़कियों की व्यवस्था की बात है पढ़ाई के लिए कि उनको जाना पड़ता है, आज भी मैंने अनूप जी को भी बताया था वहां बरवाड़ा के अंदर कि हमारे एक प्रावधान अब नया किया है शिक्षा विभाग में, गांव का कोई साधन किराए पे कर लो, पर बच्चा पर किलोमीटर उसको किराया सरकार देगी। हर रोज सुबह लाना ले जाना, कॉलेज के लिए भी जितनी साधन की खर्चा आएगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो बस की जो व्यवस्था है वो छोटा कोई टेम्पू या क्रूजर जितने बच्चे भी हैं उसके साथ बनवा के अपने प्रिंस जो भी कॉलेज बनता है या स्कूल बनता है उसके साथ प्रावधान करवा लो कि साथ के साथ आपकी व्यवस्था हो जाए। जहां गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात है, लगभग 1500 गांव में तो डिजिटल लाइब्रेरी का काम या तो कंप्लीट हो गया या चल रहा है। मैं तो अभी बैठा बैठा सरपंच साहब बैठे थे, मैं उनको कह रहा था, मैं कह चौपाड़ी इतनी बढ़िया है आपकी, ऊपरले हिस्से में कोई नहीं जाता, अगर गामराम सहमति दे दे इसमें डिजिटल लाइब्रेरी ऊपर बनवा दे। एक तो गांव के बीच में है, एक बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, बूढ़े बाढ़े बैठे रहेंगे, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक रहेगा। तो ये सलाह कर लेना। अच्छा आपके तो फिर कोई और जगह गांव के अंदर ऐसी ढूंढ के दे दो जिसके अंदर ये व्यवस्था हम बना पाए। जहां पार्क और कम्युनिटी सेंटर की बात है, ये तो अनूप जी आप ही ले लो, 4 एकड़ जमीन जनसंख्या के आधार से कम्युनिटी सेंटर की, और कम्युनिटी सेंटर की जमीन देना भी तालाबबाद मेन रोड की तरफ। उसका लाभ क्या होगा, बारात बरूत आएगी तो बाहर की बाहर आपके पास व्यवस्था हो जाएगी वहां रुकने की और अच्छी जगह बन जाएगी।
और आगे हमारा भी फायदा हो जाएगा। आज तो ये खर्चा करना पड़ता है, टेंट लगाओ, स्टेज बनाओ। बड़ा कम्युनिटी सेंटर बन गया तो सारे पॉलिटिकल आदमी भाषण भी उधर ही दिया करेंगे। जहां आपके तालाब की चार दीवारी की बात है, पौंड अथॉरिटी में प्रदेश के सारे तालाबों को सरकार निरंतर ले रही है। लगभग 2000 के आसपास तालाबों की तो दोबारा सौंदर्यकरण अमृत सरोवर योजना में हो गया। मैं ये भी बालक वाला भी चेक करा लूंगा कि फेज 2 में है, फेज 3 में है। अगर 3 में होगा तो अभी प्रायोरिटी में लेके फेज 2 में इसका काम शुरू करवाने का काम करेंगे। जहां आपके गांव में ITI की बात, ITI और कॉलेज में हमने 2 प्रावधान सरकार ने डाले में। एक तो 15 किलोमीटर में दूसरा ITI नहीं खुलता और 20 किलोमीटर में कॉलेज नहीं खुलता। मैं भी पूछ ही रहा था अनूप जी से, शायद 15 किलोमीटर में यहाँ कोई आसपास ITI तो नहीं है, बरवाड़ा ही होगा पास। कितने किलोमीटर पड़ गया? तो पहले जमीन करो तैयार, तुम जमीन दे दो, मैं 15 कर दूंगा खींच के। और ITI का तो आने वाले भविष्य में बहुत लाभ है। पहले लोग कहते हैं पॉलिटेक्निक खोल दो, सारे फेल हो गए। आज सबकी मांग है ITI खोल दो और ITI में कामयाब है। आज जितने वेल्डर हैं, पेंटर हैं, कोपा वाले हैं, ये सारे कोर्सेज और खासतौर पर ये छोरियों के इतने अच्छे अच्छे कोर्स आ गए। आज ब्यूटिशियन का कोर्स है, सिलाई का कोर्स है और उस चीज का लाभ भी मिला। तो अगर दे दोगे जल्द से जल्द, तो हमारा 20 को सेशन है, उस सेशन में जितनी जल्दी प्रपोजल आ जाएगा, ये दोनों नाड़ ना हिलाओ, बना के देना पड़ेगा प्रपोजल। फिर रह गया तो चुनाव में इनके ओल्ड मत दियो, मेरे को मत दियो। मगर अगर बना के दे दोगे तो मैं इसको उतनी जल्दी अप्रूवल के अंदर भी डलवा दूंगा, क्योंकि इसका लाभ ये यहाँ नहीं मिलेगा। अपने सारे गांव, ये फरीदपुर, पावड़ा और उसके साथ साथ जो गांव फतेहाबाद के भी है, वहां के बच्चों तक इस चीज का लाभ मिलेगा। और भी जो छोटे छोटे काम थे, एक आज पता नहीं उकलाना हल्के के अंदर ये किसने लाइन लिखवाई है कि वाटर वर्क्स में RO लगा दो। मैंने एक चीज तो सबके लगभग घरों में RO है। 1 लीटर में 25वां हिस्सा मिलता है, 75वां हिस्सा नाली में जाता है। RO नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दो। ये जिसको गांव वाले को टाइपिस्ट को पीछे दिए ना, उसके पीछे काटो आज थोड़े। जहां आपके गांव में नए वाटर टैंक की बात है, ये तो जनसंख्या के आधार में जल जीवन मिशन में सारे गांव में पीने की पाइपलाइन भी नई डली है, वाटर टैंक भी दोबारा बनाए जा रहे हैं। और मैं इसको पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी भी लगा दूंगा कि इसका सर्वे करवा ले। जमीन उपलब्ध है तो हम उसी में बना देंगे, उपलब्ध नहीं है तो ई भूमि पे डलवा देंगे। गांव की साथ लगती भी कोई जमीन है, ये तो थोड़े प्रयास आप लोग भी कर लोगे, मिल जाएगी तो टैंक बन जाएगा। जहां आपकी गौशाला का जो रास्ता है, ये मैं डलवा देता हूं और गौ सेवा आयोग से भी फंड लेके इसको जल्द से जल्द पूरा करवाने का काम करेंगे। जो और आपके छोटे छोटे काम है, PHC का है और है, इनकी क्योंकि टेक्निकल काम है, हम फिजिबिलिटी भी दिखवा लेते हैं कितनी जल्दी पूरा हो पाएगा और उतनी जल्दी इसकी मंजूरी भी दिलवाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आप सब से यही आग्रह करता हूं। अनिल मेरे को गाड़ी में कह रहा था, कहते जी चुनाव वाला माहौल आ गया। मैं कहा चुनाव वाला तो माहौल आ गया, रोटी 2 बजे पूछा करे, बालक में 5:30 बजा दिए और अब तक नहीं बोला भी अब बंद कर दो, रोटी खा लेंगे। मगर आप सब से यही विनती है कि घर घर जाकर पार्टी का प्रचार बढ़ाओ, पार्टी के करे हुए 4.25 साल के काम गिनाओ, पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करो और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूती दो। आप सब ने बालक आने पर जो मान सम्मान दिया, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।